1947 से लेकर आज तक इंडिया की पूरी हिस्ट्री में इतने बड़े सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक चैलेंजेस नहीं रहे जो कि इंडिया को आजकल फेस करने पड़ रहे हैं। देखें, इंडिया की जंगें भी हुई हैं इस बीच। चाइना के साथ उनकी जंगें हुई हैं, पाकिस्तान के साथ उनकी जंगें हुई हैं। लेकिन आज जो इंडिया थ्रेट्स फेस कर रहा है ना, वो पहले वाले थ्रेट्स से कहीं ज़्यादा इसलिए है क्योंकि आज मल्टी फ्रंट्स पे उनको चैलेंजेस का सामना है। सिर्फ चाइना और पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक और नया फ्रंट खुल गया है। एक और मुल्क के साथ भी इंडिया के प्रॉब्लम्स जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। म्यांमार ने इंडिया के ऊपर स्ट्राइक्स कर दी हैं, एयर स्ट्राइक्स कर दी हैं। म्यांमार ने प्रॉपरली उधर घुस के अंदर आए हैं और उन्होंने एयर स्ट्राइक्स किया। रात को मैंने द ब्लैंक पेज ऑफिशियल के लाइव सेशन में ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दी थी कि इंडिया के अंदर स्ट्राइक्स हुए हैं। इंडियन मीडिया का अक्सर जो हिस्सा है वो इसको यूं रिपोर्ट कर रहा है कि ये बॉर्डर के पास स्ट्राइक्स हुई हैं, लेकिन बॉर्डर के पास स्ट्राइक्स नहीं हुई। कल भी मैंने आपको बताया था ये इंडिया के अंदर स्ट्राइक्स हुई हैं। असल में हुआ ये है कि म्यांमार अपने जो एंटी गवर्नमेंट जो वहाँ पर मुजाहरे हो रहे हैं और वहाँ पर जो गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं, मिलिट्री जनता की गवर्नमेंट से जो फोर्सेज लड़ रही हैं, इनके खिलाफ सिविल वॉर में उनकी फौज इंगेज्ड है, तो उनके ऊपर स्ट्राइक्स ये करते रहते हैं। ऐसा ही एक स्ट्राइक उन्होंने असल में एक मिलिटेंट कैंप के ऊपर किया जो कि इंडियन बॉर्डर के पास था। लेकिन उसके साथ साथ ये जो स्ट्राइक्स हुए हैं ना, ये कैंप भले ही इंडिया की टेरिटरी से थोड़ा सा दूर हो, कुछ किलोमीटर, लेकिन इसके साथ उन्होंने इंडिया के एक विलेज को भी टारगेट किया है। अब मैं यहाँ पर आपको रेफरेंस कोट कर देता हूँ। द गार्डियन एक बड़ा क्रेडिबल न्यूज़ आउटलेट है, इनकी स्टोरी जो होती है वो एक्यूरेट होती है। गार्डियन ने खबर लगाई कि म्यांमार जनता हिट इंडियन टेरिटरी ड्यूरिंग स्ट्राइक ऑन रेबल कैंप से विटनेसेस। अब देखें इसमें वो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि लोकल्स इन फ्राकवान विलेज सेड दैट 2 बॉम्ब्स वर ड्रॉप्ड ऑन द इंडियन साइड ऑफ द बॉर्डर बट नो वन वाज हर्ट। वो जो कैंप के ऊपर स्ट्राइक्स हुए उसमें 5 जो एंटी मिलिट्री जनता फाइटर्स थे वो मारे गए, लेकिन इससे ये जो बॉम्बिंग इंडिया के विलेज के ऊपर हुई है इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बॉम्बिंग हुई है। देखिए, अगर आप गूगल मैप खोलें ना, उसमें ये अगर लोकेशन डालें जो कि द गार्डियन ने लिखी है, फ्राकवान विलेज, तो ये आपको नजर आएगा सामने। ये देख रहे हैं आप, मिजोरम के काफी अंदर ये गांव आता है। ये जो आप पट्टी देख रहे हैं ना, ये लाल कलर का जो निशान लगा हुआ है, यहाँ पर वो गांव है। और ये जो पट्टी, ब्लैक पट्टी आपको नजर आ रही है, दिस इज बेसिकली म्यांमार इंडिया बॉर्डर। तो काफी अंदर आकर म्यांमार के जो जहाज हैं, मेरे ख्याल से MiG-29 यूज हुए हैं, MiG-29 जहाज उन्होंने यूज किए हैं और उन्होंने आकर अंदर स्ट्राइक्स किए हैं इंडिया के, और इंडिया को पता भी नहीं चला है। इन्होंने ये पुराना जहाज है, नया भी नहीं है। मतलब अगर हम ये कहें कि कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म का जहाज था जो कि इंडियन रेडार्स पर नजर नहीं आया और इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम को नजर नहीं आया, तो ये भी गलत बात है। पुराना जहाज है, इसको तो रेडार पे आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं आया नजर। ये आके कार्रवाई करके चले गए। अब ये हो सकता है इंडिया को सिग्नल दिया गया हो कि सिर्फ उधर मत देखें, हिमालयाज में और लद्दाख में और कश्मीर के बॉर्डर पर मत देखें, इधर से भी आपको धपड़धूस किया जा सकता है। वरना देखें ना, वो जो कैंप थे जो कि टारगेट पे थे असल में मिलिट्री जनता वालों के, वो तो उस तरफ थे, म्यांमार के अपने इलाके के अंदर। लेकिन ये बॉम्बिंग इंडिया के विलेज के ऊपर क्यों की गई है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है इंडियन फोर्सेस के लिए। अब 36 घंटे से जायद का वक्त हो चुका है, लेकिन इंडिया ने इस स्ट्राइक का जवाब नहीं दिया, कोई इनको रिस्पॉन्ड नहीं किया म्यांमार वालों को। द गार्डियन मजीद इस हवाले से इस वाक़े को रिपोर्ट कर रहा है कि 2 लोकल्स ऑन द इंडियन साइड इन फ्राकवान विलेज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मिजोरम, नियर द स्टेट ऑफ मिजोरम नहीं, इन द स्टेट ऑफ मिजोरम, said that the 2 bombs were dropped on the India side of the border but no one was hurt. Rama, president of Rakawan Village Council, who uses a single name, confirmed the bombings on the Indian side, which he said had caused panic in their village and fear of more strikes violating the border areas. अब देखें ये सूरत हाल है, वहाँ पर जो गांव वाले हैं बेचारे वो परेशान है कि मजीद न स्ट्राइक्स हो जाए हमारे ऊपर। मैं उम्मीद कर रहा था कि इंडिया की तरफ से इस बार, क्योंकि देखें बीजेपी की जो पॉलिसीज है ना वो क्या है, वो ये है कि ग्राउंड पे आप जीते ना जीते, मीडिया में परसेप्शन ज़रूर ऐसा बनाएं कि हम जीत गए। उससे उनका जो वोट बैंक है ना वो ज़्यादा सोचते नहीं है, उनके जो कट्टर वोटर्स हैं वो ज़्यादा नहीं सोचते, वो कहते हैं जो ये कहते हैं वो ही सही है। दुनिया भले जो कुछ कहती है वो दुनिया झूठ बोल रही है, हमारा जो बाबा है ना 56 मिलीमीटर वाला वो सही कहता है।
अब मैं ये सोच रहा था ये कुछ स्ट्राइक्स करेंगे, कुछ कुछ तो करेंगे ना भाई, मतलब इतना बड़ा वायलेशन हो गई, इतना म्यांमार इंडिया के सामने कोई बड़ी फोर्स तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उल्टा वो कह रहे हैं कि नहीं, ये सारे जो कह रहे हैं ना कि हमारे जो गांव वाले भी कह रहे हैं, इंडिया के अंदर जो गांव वाले हैं जहां पर स्ट्राइक्स हुए वो भी कह रहे हैं कि हमारे गांव पे बम पड़ा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। अपने गांव वालों को भी कह रहे हैं कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, ये जो बम पड़े पता नहीं, ये बम जो है ऐसे ही थे, बस ये कोई ऊपर से किसी ने दिवाली के पटाखे फोड़े होंगे। आउटलुक इंडिया कह रहा है कि यूके मीडिया रिपोर्ट क्लेम्स म्यांमार इज एयर स्ट्राइक ऑन इंडियन साइड ऑफ बॉर्डर, इंडियन सोर्सेज डिनाई। वो खुद ही अपने लोगों को डिनाई कर रहे हैं। वो इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो लोगों से वहां पर जाकर और साइट पे ग्राउंड पे जाके बात कर रहे हैं कि भाई इधर बम आया है नहीं आया, एयर स्ट्राइक्स हुई है नहीं हुई। वहां पर जो इंडिया के गांव वाले हैं वो कह रहे हैं भाई हमारे गांव में तो 2 कम से कम स्ट्राइक्स हुई हैं, लेकिन दाद देनी पड़ेगी। इतना सीधे मुंह से झूठ बोलते हैं हिंदुत्व सरकार वाले कि बस, मतलब कहते हैं खुदा की पनाह, ऐसा झूठ बोलते हैं कि बस आप जो है ना बंदा कानों को हाथ लगा दे। झूठ बोल रहे हैं अपने पब्लिक से अभी भी कि नहीं 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 हमारी तरफ नहीं हुआ। वो लोकल्स कह रहे हैं कि हुआ है, ये कह रहे हैं नहीं हुआ। बड़ा सफाई के साथ झूठ बोल देते हैं बीजेपी वाले, अपने पब्लिक के साथ बड़ा सफाई के साथ झूठ बोल देते हैं। आपको याद है फरवरी 2019 में इलेक्शन जीतने के लिए मोदी साहब ने इतना बड़ा इंसिडेंट जो था वो प्लान किया था और इंडियन एयरफोर्स को यूज किया गया था उसके लिए कि बस वो अंदर घुस के और एयर स्पेस वायलेट करके और जंगल में पेलोड फेंकेंगे, इधर से मीडिया के जरिए परसेप्शन विक्ट्री की क्रिएट करवाएंगे कि अंदर घुस के मारा है हमने। घुस के मारना इसको कहते हैं जो म्यांमार वाले करके गए। लेकिन इस एयर वायोलेशन के बाद जब पाकिस्तान ने इंडिया के 2 जहाज फड़काए थे और एक पायलट पकड़ा था, तो इस हजीमत को, इस जिल्लत को छुपाने के लिए मीडिया में ये झूठ बोला गया इंडिया के अंदर कि हमने भी तो F-16 गिराया है पाकिस्तान का और MiG-29 से F-16 गिराया है पाकिस्तान का। भाई हम तो वीर चक्रा दे दिया उस बंदे को, उसको खुद को नहीं पता मुझे वीर चक्रा क्यों दे रहे हैं। वीर चक्रा दे दिया परसेप्शन क्रिएट करने के लिए कि हम जीत गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो अमेरिकी कंपनी जो कि F-16 बनाती है, जिनसे पाकिस्तान ने F-16 खरीदे थे, उनको पाकिस्तान लेकर आता है कि आप खुद गिन ले हमारे F-16 कंप्लीट है या नहीं है। इंडियंस कह रहे हैं, दुनिया को झूठ बोल रहे हैं हमने F-16 गिराए हैं, लेकिन आप खुद गिन ले अगर हमारा F-16 गिरा है, इंडिया ने गिराया है, तो पूरे कैसे हमारे पास एक कम होना चाहिए ना जितने हमने आपसे लिए हैं। तो उस वक्त आप देखें अप्रैल में आउटलुक इंडिया ने रिपोर्ट किया था कि यूएस सेज ऑल F-16 जेट्स ऑफ पाकिस्तान अकाउंटेड फॉर, नन मिसिंग, एक भी मिसिंग नहीं है। झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब है बीजेपी वालों ने झूठ बोला कौम के साथ, लेकिन दे गॉट अवे विद दैट। और बड़ा आसानी के साथ गोदी मीडिया में इन्होंने, वो राहुल गांधी कहते हैं ना चंद सेठ मिले हुए इनके साथ, वो सेठ इतना पैसा लगा रहे हैं मीडिया के ऊपर, इतना पैसा लगा रहे हैं, वो हॉस्पिटल जा रहे हैं अपनी वालदा को मिलने के लिए तो उसको भी ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर दिखा रहे हैं। अब ये सूरत हाल है। वो पानी का गिलास उठा के पीता, मोदी साहब ने पानी पी लिया, मोदी साहब ने पानी पी लिया। मतलब हर चीज को जो है ना बड़ा ब्रेकिंग न्यूज बना के सुप्रीम लीडर जा रहा हो कोई। और भाई ये हो रहा है, असल में डिफीट को भी विक्ट्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा होता है कि हमने तो बड़ा कमाल शानदार काम कर दिया, हजारों स्क्वायर किलोमीटर ले गया चाइना, लेकिन अभी तक कोई बात ही नहीं। अभी तक ही इज अ माचो मैन, सुप्रीम लीडर। अब तो म्यांमार ने स्ट्राइक्स कर दिए और उसको भी डिनाई किया जा रहा है। अपने खुद के लोकल्स कह रहे हैं वहां पर जिस गांव के ऊपर हमला हुआ है, वो कह रहे हैं हमारे तो ऊपर गांव के ऊपर स्ट्राइक्स हुए हैं, लेकिन वहां पर गोदी मीडिया को आदेश है कि भाई चुप, अपने से बात ही नहीं करनी। और अगर दिखाओ भी तो ये कहो कि मिजोरम के पास वाले एरिया में स्ट्राइक्स हुए, दैट्स इट। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एयर स्पेस वायलेट हुई, इंडियन रेडार्स फेल हो गए, पुराने जहाज से अंदर घुस के आ गए म्यांमार वाले, उन्होंने स्ट्राइक्स किए, वापस चले गए। और ये एक बहुत बड़ा इशारा भी है, देखें बहुत बड़ा इशारा भी है कि अगर चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ, क्योंकि ये दोनों फ्रंट अभी एक फ्रंट है असल में, पहले ये 2 फ्रंट्स हुआ करते थे अलग अलग। ये कांग्रेस वालों को मैं दाद देता हूँ कि पाकिस्तान और चाइना के इतने ज्यादा इंटरेस्ट हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, इसके बावजूद दोनों को उन्होंने अलग अलग रखा। मिलिटरली सिक्योरिटी के जो उनके इंटरेस्ट थे इस तरह से कभी भी कन्वर्ज नहीं हुए थे, यानी स्ट्रेटेजिक लेवल पर इतनी कन्वर्जेंस नहीं हुई थी कि दोनों मिलकर एक फ्रंट बना दें। ये अलग अलग करके उनको डील करते। तो ये हाईएस्ट लेवल की आपको यहाँ पर पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए, पॉलिटिकल पॉलिसी चाहिए कि आपने 2 मुल्कों को अलग अलग करके रखा था जिनके एक ही इंटरेस्ट थे। लेकिन ये भाई साहब आ गए, इन्होंने दोनों को एक कर दिया। लेकिन इसके साथ अब देखें ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ से स्ट्राइक्स हुई हैं जो कि इंडिया के लिए बेसिकली सिग्नल है, चाइना की तरफ से सिग्नल है। वरना म्यांमार वालों ने ये जो स्ट्राइक्स किए उनको पता था ये इंडिया के अंदर जा रहे हैं हम,
जानबूझ के उन्होंने किए। उस वक्त किए हैं जब अभी चंद रोज पहले ही अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाइनीज घुस के आए हैं, तवांग के अंदर। तो ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। 9 दिसंबर को तवांग के अंदर चाइनीज घुस के आते हैं और 10 जनवरी को म्यांमार की फोर्सेस मिजोरम के अंदर घुस के आती है। एक कंप्लीट जो है ना कंटेनमेंट इंडिया की हो चुकी है, कंप्लीट तरह से। ये सारे फ्रंट्स एक साथ एक्टिवेट होंगे। ऑन टॉप ऑफ दैट अमेरिका ने भी जो अपनी मिलिट्री असिस्टेंस है वो मशरूत कर दी है इंडिया से कि अगर आप हमें ताइवान के अंदर या साउथ चाइना सी में और बाकी के जो हमारे इत्तेहादी हैं सबके साथ मिलकर हम एक फ्रंट बना रहे हैं, उसमें हेल्प करेंगे तो हम आपको मिलिट्री असिस्टेंस देंगे, ऐसे नहीं देंगे खाली आपके लिए। ये उनकी नई नेशनल जो डिफेंस स्ट्रेटजी आई है अमेरिकन की, उसमें उन्होंने कुछ यही इशारा दिया है कि अमेरिका इंडिया को अलग तरीके से नहीं देख रहा, तीसरे नंबर पे उन्होंने रखा है कंसर्न में, टॉप पे नहीं रखा। इसका मतलब है कि ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, ये सारे जो फ्रंट्स हैं वो इंडिया उनके साथ मिला हुआ है। इंडिया को उन सारे फ्रंट्स पे अमेरिका की हेल्प करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ ना कुछ उनको मिलेगा। और अगर इंडिया उनमें हेल्प करेगा इनकी, तो चाइना का रिएक्शन फिर आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। अगर इंडिया साउथ कोरिया के अंदर, ताइवान के अंदर और उधर जाकर फैसिलिटेटर बनेगा, मिलिट्री ड्रिल्स करेगा चाइना के पानियों के पास, तो फिर यहाँ पर ये होगा कि वो पाकिस्तान और चाइना नहीं, इधर से म्यांमार वाले जो है वो भी जबरदस्त कर रहे होंगे। और नेपाल में किसी किस्म की कोई उम्मीद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वहाँ पर कम्युनिस्ट आ गए हैं। मुकम्मल तौर पर कंटेनमेंट इंडिया की पूरी हो चुकी है बीजेपी की गलत पॉलिसीज़ की वजह से।